आज हम बात करेंगे बिजनेस न्यूमरोलॉजी के। ठीक है। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी क्या है, तो किस तरह से मतलब ये हमारे लिए काम करती है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो इसमें क्या क्या आएगा हमारे बिजनेस न्यूमरोलॉजी में? बिजनेस न्यूमरोलॉजी में हमारा आएगा कि हमारे बिजनेस का नाम किस नंबर पे होना चाहिए। ठीक है। बिजनेस न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि किस नंबर पे हम किसको, मतलब कि उसका क्या इम्पेक्ट होगा बिजनेस न्यूमरोलॉजी के अंदर, कि हमें क्यों अपने मतलब कौन से बेसिस के ऊपर आपका बिजनेस नंबर, बिजनेस का नेम जो है वो डिसाइड किया जाएगा। तो कौन से बेसिस के ऊपर आपका मतलब क्या उसके फर्स्ट नेम नंबर क्या है, आपका लोगो क्या है, एवरीथिंग। मतलब बहुत अच्छे से, तो इसको करने के क्या क्या फायदे हैं या किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है। बिजनेस न्यूमरोलॉजी में हम लोग ये भी चूज करते हैं कि सबसे पहले कि आपका बिजनेस क्या है, आपको किस तरह से अपना बिजनेस मतलब चूज करना है, आपके बेसिक और डेस्टिनी के बेसिस के ऊपर आप कौन सा प्रोफेशन चूज कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आता है चूज योर बेस्ट प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर बेसिक एंड डेस्टिनी। ओके। तो फिर उसके बाद आएगा कि लकी कलर आपके बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए, कि कोई भी आप लोगो बनाते हो या कुछ भी बनाते हो तो उसमें आप कौन सा लकी कलर यूज कर सकते हो, जिससे आपका, आपको जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हो वो आपके लिए पॉजिटिवली आपको इफेक्ट दे। थर्ड आता है इसमें रेमेडीज टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, कि किस तरह से हम अपने लिए ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। लकी बिजनेस नेम क्या होगा आपके बिजनेस का, लकी किस तरह से, ये मतलब ये भी आपके बेसिक और डेस्टिनी के बेसिस के ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी की बेसिक डेस्टिनी अगर 4 और 8 है तो उसके लिए जो जितना 6 नंबर काम करेगा उतना 1 और 5 भी नहीं काम करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको हमेशा मतलब कभी भी अपनी किसी भी मतलब चीज को ऐसे नहीं रखना कि आपको कभी भी अपना नेम ब्लाइंडली नहीं रखना, चाहे वो नेम है, चाहे आप कोई भी अपने लिए, चाहे नेम नंबर को लेके जाते हो, चाहे आप बिजनेस नंबर को लेके जाते हो, कुछ भी आप अगर उस तरह से लेके जाते हो तो आपको कुछ भी ब्लाइंडली नहीं करना, अनटिल और अनलेस यू मस्ट हैव दैट, मतलब थ्रू द किसी ना किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आपको मतलब जरूर उसको एनालाइज करवाना चाहिए। ठीक है। तो लेटर हेड डिजाइन, कि आपके लेटर हेड का डिजाइन क्या होना चाहिए, और आपके लोगो का क्या डिजाइन होना चाहिए, कौन से कलर्स आपको लोगो में डिजाइन करने के लिए अच्छे मतलब सूटेबल रहेंगे, कौन से आपको लेटर हेड में ले करेंगे, कि आपका कोई भी जो लोगो है या कुछ भी है लेटर हेड है, कि आप कहीं एंटी तो नहीं यूज कर रहे कि जो आपके लिए अच्छा ना हो। ठीक है। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी में हमारे पास क्या क्या आएगा हमारे पास, तो मैंने पहले ही बताया कि क्यों क्यों करना है, कि हमें अपनी सक्सेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, अपने बिजनेस में रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए अच्छे, तो बिजनेस का नेम होना, उसको सही डेट पे लॉन्चिंग होनी, पार्टनरशिप आपकी कैसी होनी चाहिए, तो बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं जब हम एक मतलब किसी भी नेम को कंसीडर करते हैं, चाहे वो बिजनेस नेम है चाहे हमारा पर्सनल नेम है, तो इसलिए ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से इम्पेक्ट करते हैं कि आपका मतलब वाई वी शुड फॉलो बिजनेस न्यूमरोलॉजी, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छी अच्छी ग्रोथ मिलती रहे, आप अपने काम को खूब मतलब कर सको। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमको कोई भी नेम है उसको डिजाइन करने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 12 वेज मेथड होता है, जो अगर कोई पर्सनली मेरे से डिजाइन करवाता है तो मैं उसको
अगर पर्सनली मेरे से कोई डिजाइन करवाता है तो मैं उसको मतलब प्रॉपर उसको उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग उनका नेम डिजाइन करके देती हूँ। तो यहाँ पे 12 मेथड्स रहते हैं कि आपको एक नेम को डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो किस तरह से आप अपने लिए एक नेम को डिजाइन कर सकते हो। इसमें मतलब उसकी साउंड्स भी आती हैं, उसमें बहुत सारी कि आपका नेम नंबर किस पे होना चाहिए, आपके वो आपको इवन आपके नेम का यंत्रा भी बना के दिया जाता है कि जो भी आपने नेम चूज करा है तो उसके अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजिकल यंत्रा कि आप उसकी चार्जिंग कैसे करोगे, तो किस तरह से आप अपने लिए अपने नेम से वाइब्रेशंस कलेक्ट करोगे, एवरीथिंग। ये सारा जो चीजें होती है ये प्रोनोलॉजी का पार्ट होता है कि मतलब प्रोनोलॉजी के साथ हम इसको कोलैबोरेट करते हैं। तो इस तरह से कि जब भी हमें एक नेम नंबर को करना है तो उसमें बहुत सारे हमें कौन सी पाइथागोरस लगानी है कि हमें शेल्डियन न्यूमरोलॉजी लगानी है, तो कौन सी न्यूमरोलॉजी के बेस के ऊपर हमने ये कैलकुलेशंस करनी है, एवरीथिंग। ठीक है, क्यों करनी होती है? ताकि हमारे बिजनेस का फ्लो अच्छी तरह से बना रहे, हमारे वर्कर्स के साथ हमारी कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, हमारी पार्टनरशिप में कोई कम्युनिकेशन, अगर हमने कुछ भी अपने लिए करा है तो उसमें हमेशा हमारी ग्रोथ होती रहे, क्रिएटिविटी होती रहे, सब कुछ मतलब इस तरह से हमारे लिए बहुत अच्छे से ये चीजें काम करती हैं। चूजेबल चूजिंग फेवरेबल बिजनेस डेट्स कि जब भी आपको कोई भी बिजनेस चाहे अगर आपको कोई नई 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 पार्टनरशिप डील करनी है, क्योंकि हमारे पास एक पंचपक्षी शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। तो पंचपक्षी शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस टाइम, दिन में 16 मिनट ऐसे आते हैं जिसमें आप अपने लिए कोई भी काम करने के लिए आप अपने लिए टाइम निकालोगे, कोई भी काम करने के लिए अपने लिए टाइम निकालोगे तो डेफिनेटली आपका वो टाइम 16 मिनट में 100% चांसेस होते हैं कि आपके वो टाइम के काम के होने के 100% पॉजिटिव चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी है तो वो थ्योरी भी हम इसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं कि अगर हमें किसी मतलब पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने बिहाफ के ऊपर कि कौन से नक्षत्र के बेसिस के ऊपर हमारा अच्छा टाइम आज चल रहा है, तो उस बेसिस के ऊपर हम अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कौन सी डेट्स आपके लिए फेवरेबल है तो उसको आप अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हो। कंपेटेबिलिटी इन पार्टनरशिप कि आपको अपने पार्टनरशिप में कई बार होता है कि हम जब भी कोई नई पार्टनरशिप करते हैं तो हमारे माइंड में यही थॉट प्रोसेस चलता है कि ये पार्टनरशिप हमें चलेगी या नहीं चलेगी। तो इट ऑल्सो बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, जो आपका बेसिक और डेस्टिनी होता है उसके बेसिस के ऊपर सामने वाला का जिसको आप पार्टनर बनाने जा रहे हो तो उसके बेसिस के ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हम ये सारी चीजें अपने लिए करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा लोकेशन एंड एड्रेस कि आपका जो भी आपने अपने लोकेशन पे क्या एड्रेस है, अगर उसमें कुछ भी, कई बार क्या होता है कि हमारे पास, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि 48 नंबर आपका हाउस नंबर है, तो 48 नंबर हम लोग क्या कहते हैं कि फॉर और जो 8 है वो लाइफ में क्या लेके आता है, हडल्स लेके आता है। मतलब जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपके पास मतलब आपको मेहनत करने के लिए करता रहता है। क्योंकि नॉर्मली मैं क्या सुनती हूँ कि मैम 48 वाले अच्छे नहीं होते या कुछ ऐसा। तो बट क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, हर नंबर अपने लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ जरूर आया होता है। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं ये बहुत अच्छे से मतलब काम करते हैं कि आपका जो लोकेशन है कि कोई भी नंबर है, क्योंकि 48 से पहले 12 बनेगा, 12 से आगे 3 बनेगा, तो अल्टीमेटली ये हमें गुरु के रिजल्ट दे रहा है कि आप अपने इसमें 1 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 4 और 8 भी आ गया कि आपको जिस जिस नंबर की वाइब्रेशन चाहिए, तो कितने नंबर्स आपके पास बन के आए हैं, तो वो सारे के सारे नंबर्स आपको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि अगर आपका हम लोग अभी ये कहते हैं कि क्या हमारे लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग अपना ड्रेस चेंज करें, ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ भी फिजिकली चेंज नहीं करना होता, हम सिंपल मतलब हम अपने लिए वाइब्रेशंस कलेक्ट करेंगे, हम उस नेम में कहीं ना कहीं कुछ अल्फाबेट ऐड कर सकते हैं। अगर एड्रेस है तो उसके साथ हम 1 2 3 4 लगा के उस नंबर के अकॉर्डिंग या फिर कुछ लेटर एक्स्ट्रा डाल के, जिससे आपके पोस्टल एड्रेस को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आपका सिर्फ आपको उसी एड्रेस के साथ आपको जाना है जो ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आएगा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग
कि जब भी हम कोई भी न्यू मतलब कुछ भी करते हैं तो क्यों ज़रूरी है। तो बिज़नेस में आपको अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए, जितनी आपकी मार्केटिंग कब आपको रिज़ल्ट देगी, जब आपके पास क्या होगा, आपके जब आपका अच्छा नंबर चल रहा होगा, है ना? जब भी आपका अच्छा नंबर चल रहा होगा, अगर आपका नेम नंबर अच्छे नंबर पे होगा, आपके ब्रांड का जो भी आप लोगो रखोगे या कुछ भी रखोगे, तो क्या होना चाहिए कि वो बहुत अच्छे आपकी बेसिक डेस्टिनी के कंपैटिबल होना चाहिए। अगर वो उसको कंपैटिबल है तो डेफिनिटली यू विल ग्रो इन द फ्यूचर, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्चेस, तो कब हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कब वो कौन सी सर्विसेज हमें अपने स्टूडेंट मतलब सबको प्रोवाइड करनी है या कुछ भी। तो इस तरह से बहुत सारी, कोई भी अगर हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं कि आज हमने मतलब कोई पेमेंट करनी है या कुछ, है ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें अपने प्राइसिंग क्या रखनी है, हमें कोड्स क्या रखने हैं। तो जितनी भी सारी चीजें हैं, दैट ऑल आर कंसिडर्ड टू द बिजनेस न्यूमरोलॉजी, की बिजनेस की न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बेसिस के ऊपर हम करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे पास मतलब बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स भी होती हैं, कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो हमें रिलेशनशिप इश्यूज देती हैं, या कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं कि मतलब हर एक साउंड का अपना अलग से इम्पेक्ट है। जैसे मैंने ए आर की भी कल साउंड बताई थी, तो ए आर इटसेल्फ इज अ एयर। तो एयर मतलब जिसके में साउंड में, जिसके भी नेम में या कहीं पे भी ये ए आर की साउंड होगी, तो डेफिनेटली उसको बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड आ रहा होगा। एयर का मीनिंग क्या होता है कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स टू योर गोल, ठीक है। तो जितने भी ए आर वाले पर्सन होंगे, उनकी वो अपनी लाइफ में राइज ही कर रहे होंगे। तो बट कई बार क्या होता है कि एयर एलिमेंट क्या होता है, एयर एलिमेंट क्या होता है, मतलब आपको कि आप कई बार उसी चक्कर में घूमते भी रह जाते हो, है ना, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। तो इस तरह से ये चीजें बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को मतलब इम्पेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल सक्सेस एंड स्टेबिलिटी, कि जब भी हमने कोई भी हमारा फाइनेंशियल सर्कल किस तरह से चल रहा है, हेल्पिंग मतलब किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर हमें किसी के साथ कोई नया कॉन्टेक्ट डील करनी है या कुछ भी करना है, तो कौन कौन से मतलब आपको चैलेंजेस को तैयार मतलब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। कि आपको अपने वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा कैसे बनाना है, तो आप अपने वर्कर्स के साथ किस तरह से अच्छा मतलब रिलेशनशिप बना सकते हो। तो ऑल Recording in progress. ठीक है। तो आप अपने वर्कर्स के साथ किस तरह से अपना रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हो। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड while doing बिजनेस न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज मैं आप लोगों में से किसी का कोई ना कोई एक नेम एनालाइज करके बताऊंगी कि आपको क्या हर्डल्स आ सकती हैं, कि किस तरह से आपका नाम आपके लिए पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब हम एक नाम से डिसाइड कर सकते हैं कि उससे हम इवन प्रेडिक्शंस, बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी मतलब हम कैलकुलेशंस करके कि कौन कौन सी, किस तरह से हम उसको अपने लिए पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग वी विल आई विल डू फॉर यू पीपल। तो दोज हु वांट टू एनालाइज देयर नेम, दे कैन टाइप दे कैन टाइप देयर नेम इन द चैट बॉक्स। ओके, you can raise your hands also, those who are मतलब want to talk. You can type your name because I will analyze your name in the chat box. Okay, how you can calculate it positively, कि किस तरह से हम अपने नेम को एनालाइज करते हैं, कि किस तरह से हम कोई बिजनेस, और इवन यू पीपल कैन शेयर
your logo. If you want to analyze your logo, then you can share that with me also. तो मैं उसको आपको स्क्रीन पे बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने लोगों के साथ वो मूव ऑन कर सकते हो, कि आपका लोगो भी आपके लिए किस तरह से पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एनीथिंग वन बाय वन। I have received a Sudha. Sudha wants to analyze your मतलब her name, ठीक है। तो let me, अभी आप लोग देखोगे स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन विजिबल है या, ठीक है। तो दिस इज सुधा। तो किसी ने अपना नाम भेजा है सुधा, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी नंबर की वाइब्रेशंस को चेक करना होता है तो हमारे पास एक रहता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहता है। तो उन ऑर्डर के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, इनकी वाइब्रेशंस चेक करते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे कि जैसे मैं अभी सुधा के नाम के स्पेलिंग्स के नीचे जो एस की वैल्यू है दैट इज 3, ठीक है। तो यू की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा, इट्स टोटल इज एट 19, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि इसमें जो मतलब जो साउंड्स आ रही हैं 3 6 4 5 है, तो इसमें क्या क्या हर्डल्स आएंगे आपको, क्या क्या मतलब इसमें रहेगा, है ना। तो वो किस तरह से आपको ये नंबर पॉजिटिवली इम्पेक्ट दे रहा है कि नहीं, कब ये नंबर आपको नेगेटिवली इम्पेक्ट देगा आपका ये नेम नंबर। क्योंकि इसमें जब भी हम साउंड्स बनाते हैं वी आर लाइक दिस, एस यू प्लस यू डी प्लस डी एच प्लस एच ए, डी एच प्लस एच ए, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी साउंड्स बनाते हैं, हम एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ जोड़ते हैं और जो भी लेटर्स उनके आते हैं तो उनकी सेपरेटली हम वाइब्रेशंस देखते हैं और ये चीजें कब इनको इम्पेक्ट करेंगे, ये चीजें इनको कब इम्पेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको, क्योंकि इसमें जो एस यू की साउंड है दैट इज इटसेल्फ इज अ नेगेटिव साउंड, कि जो सू की साउंड रहती है दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साउंड। तो इसमें मतलब इनका जो कहेंगे कि अनटिल मतलब इन्होंने अपना नाम नेम नंबर 19 पे किया हुआ है, बट द थिंग इज दैट कि इनको कहीं ना कहीं मतलब डिप्रेसिव टेंडेंसी आ रही होगी। डिप्रेसिव सू का मतलब क्या होता है, सू मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट कहना या कुछ भी इस तरह से ये चीजें मतलब होती हैं। तो बहुत सारी चीजों की साउंड्स होती हैं, किस तरह से हम इन साउंड्स को अपने लिए, इवन इनको जो है अपनी लाइफ में जो है ना, तो मतलब ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस है अपनी लाइफ में। एम्बिशियस होने के बावजूद इनको क्या है कि ये अपने किसी भी पॉजिटिव गोल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है।
तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन को हम चेक करते हैं कि इनका क्या क्या कॉम्बिनेशन है, किस तरह से इनको पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर अगर हम इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से हमारे पास क्या रहता है कि क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये हमारी है बिजनेस न्यूमरोलॉजी, तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी में हमारा क्या मोटिव होता है कि हम अपने नेम नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर पे लेके जाएं। ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर कहाँ से डिसाइड होगा कि वो हमारे लिए पॉजिटिव है कि नहीं है, तो वो डिसाइड होगा हमारे बेसिक और जो बेसिक और डेस्टिनी नंबर होगा उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है। तो अभी इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है सुधा मैम, आपका डेट ऑफ बर्थ? सुधा मैम का डेट ऑफ बर्थ जो है दैट इज 26। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भी हमें कोई भी नेम एनालाइज करना होता है तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1997। ठीक है। तो अब अगर हम इसकी नेम ग्रिड, मतलब नेम ग्रिड नहीं बनाएंगे, हम इनकी बेसिक ग्रिड बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कि इनकी बेसिक डेस्टिनी क्या आ रही है। ठीक है। टू यहाँ पे चला गया, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, 6 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे चला गया, 7 यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट है इनका बेसिक बन गया 8, और डेस्टिनी क्या बन गया इनका 8, 14 से बन गया 5। ठीक है। तो 8 भी आ गया इनके कॉम्बिनेशन में और इनको 5 भी मिल गया। ठीक है। तो जबकि इनका नेम नंबर कितने पे था, 19 से 1 आ रहा था। तो इनकी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आ रही होंगी, क्योंकि क्या है इनके पास बेसिक 8 है, डेस्टिनी 5 है। तो और जो इन्होंने अपना नेम नंबर है दैट इज ऑन 1 नंबर। तो 1 नंबर पे आप जब भी नेम नंबर लेके आओगे तो कभी भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इनकी जो बेसिक और डेस्टिनी है दैट इज 8 एंड 5, और 1 जो है दैट इज नॉट कंपेटेबल विद दिस 8। तो दैट्स वाई, मतलब हमें इनके लिए इनका फ्रेंडली नंबर निकालना है जो इनके साथ अच्छी तरह से जेल करे। और मैंने जैसे कि कल भी बताया था, चाहे हमारा जो मर्जी हो, तो जो चाहे हम मोबाइल नंबर लेके आ रहे हैं या कुछ भी लेके आए हैं, तो इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू दीज 4 नंबर्स 1, 3, 5, 6। इनके केस में जो है अब इनके पास 8 और 5 है, तो इनको इनका जो नेम नंबर है दैट मस्ट बी एट नंबर 6। ठीक है। तो इसी तरह से अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही हम देखें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहेगा कि कि इनके लिए लकी कलर क्या होगा, लकी, जैसे मैंने बताया कि इनके लिए 8 और 5 है, तो नेचुरल है कि 8 और 5 का जो जेलिंग नंबर होगा दैट विल बी 6 होगा उनके लिए। तो जब अपने नाम को 6 पे लेके जाएंगे और 6 से रिलेटेड अपनी चीजों को यूज करेंगे तो डेफिनेटली शी विल वर्क वेरी वंडरफुल इन हर फील्ड। ठीक है। तो इनका मतलब कैसे रहेगा इनका, 8 और 5 हमने बताया। तो इनके लिए जो लकी नंबर रहेगा दैट इज 6 रहेगा इनका लकी नंबर। ठीक है। लकी नंबर 6 हो गया। तो अभी इसमें क्या रहेगा, इसके जितने भी 6, 6 इज द नंबर ऑफ वीनस, जबकि जो मैंने पहले दिन ही बताया था कि दैट इज अ नंबर। तो वीनस, जितना ये वीनस की ब्लेसिंग्स लेंगे, क्योंकि इनके चार्ट में वीनस वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में है। ठीक है। अभी ये मत सोचना कि क्यों 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 है इनके चार्ट में, क्योंकि वैसे भी सिंक्स, मतलब अगर हम मैजिकल नंबर बोले, क्योंकि सबके चार्ट में कहीं ना कहीं से एक मैजिकल नंबर जरूर आता है, तो दैट मैजिकल नंबर इज 6। ठीक है। तो सुधा मैम इस बात को मान रही है कि उनके, मतलब उनके साथ ये सारी चीजें होती हैं कि उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, आर्ग्यूमेंटिंग बहुत रहता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा हैं उनका, वो मतलब इन सब चीजों के साथ एग्री कर रही है। तो सुधा मैम यू मस्ट, मतलब यू मस्ट हैव टू एनालाइज योर नेम एंड वट एवर यू आर डूइंग, तो दैट मस्ट यू शुड हैव टू बी विद द सम प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है। Anyone, any query for this, or any want to, you can raise your hand.
If anyone want to analyze their name, no one. Okay, I have a one more date of birth. अब भाई मैंने नेम बोला है, आप डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हो। हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी नेम है या डेट ऑफ बर्थ है कुछ भी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि किसी का भी कोई भी नेम या डेट ऑफ बर्थ करना है तो हमें उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रियंतरदशा सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है कि कब उसके इवेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इन्वेंट होने के लिए, चांसेस के लिए मैंने बताया कि हमें महादशा भी निकालनी पड़ती है, अंतर्दशा, प्रियंतरदशा सब कुछ निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास डेट आई है एक 13 Feb 2000। दिस इज 13 Feb 2004। लेट्स हैव अ ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो अभी 13 क्या है, इटसेल्फ इज अ कार्मिक नंबर। किस तरह से कार्मिक होता है, इसमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, इस नंबर के कार्मिक होने का क्या कारण होता है, पहले तो ये बताती हूँ कि जब भी कोई हमारे पास कार्मिक नंबर आता है तो कार्मिक नंबर अलग अलग तरह से इम्पेक्ट करता है। कोई ओवर प्राउडेड होता है, किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं फील होते, किसी ने लास्ट टाइम में भी, मतलब कार्मिक क्या होता है, हमारा लास्ट होता है ना, मतलब क्या कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि कभी भी मतलब हम पीछे मुड़ के कब देखते हैं, पीछे मुड़ के हम कि कार्मिक हम कह सकते हैं। ठीक है, कि हम पीछे मुड़ के कब देखते हैं, पीछे मुड़ के हम तब देखते हैं जब कोई हमें पीछे से आवाज लगाएगा या हमारी कोई चीज पीछे छूट जाती है, तो मतलब क्यों हम पीछे मुड़ के देखते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर द रीजन कि हमारा कार्मिक है। तो अभी जो 13 नंबर वाले हैं, वाई दे आर कंसिडर्ड एज कार्मिक, क्यों कंसिडर किया जाता है इनको कार्मिक, क्योंकि इनकी जो, इनका क्या कारण होता है कार्मिक डिसीड करने का, कि इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में जो अर्लियर पास्ट में, इन्होंने पास्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं किया था। दैट्स वाई, मतलब दिस इज द रीजन कि दिस नंबर इज कॉल्ड एज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन्होंने अपने पास में पूरा नहीं किया था। दैट्स वाई दिस इज अ कार्मिक नंबर। तो कार्मिक नंबर, और इसको क्या सुजेशन देंगे, सबसे पहले इट्स जस्ट अ डेट ऑफ बर्थ एंड आई एम एनालाइजिंग इन दैट वे। तो इसमें क्या कारण रहेगा उनका 13 के कार्मिक होने का, 13 के कार्मिक होने का कारण ये रहेगा कि मतलब इसको क्या सजेशन देंगे, इसको सजेशन देंगे कि अगर आप इसी तरह से, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस टाइम पे फुलफिल करते रहोगे तो डेफिनेटली यू विल ग्रो इन द फ्यूचर। और सेकेंडली क्या होगा कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं नहीं फॉलो करोगे तो आपकी कार्मिक आपके आपके साथ भी आगे भी जाएगा, कि आप इससे छुटकारा नहीं पा पाओगे। ठीक है, तो लेट्स एनालाइज दिस डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, दिस इज बेसिक इज 4 5 6 7 8, 8 और 4 12, 12 से आ गया 3। ठीक है, 4 and 3 इज दिस बेसिक एंड डेस्टिनी। ये पर्सन, पहले इसकी चलो बनाते हैं। 1 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 4 is again from this, 4 and 3 is here। ठीक है, तो अभी इनके चार्ट में क्या है, 3 है, 4 है, 1 है एंड 2 है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, कि 3 और 4 को कौन नंबर जेल करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 राहु है, 3 जो है वो गुरु है ना। राहु और गुरु की कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें, 3 3 1 2 4 4, अभी हम इस केस में क्या करते हैं, इनकी महादशा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था 2004 से हम शुरू होते हैं। 2004 में अब सबसे पहले 4 फाइन ऐड करेंगे, क्योंकि इनकी बेसिक 4 है, तो 4 से हमने ऐड किया 2008 हो गया। नेक्स्ट ईयर इनकी क्या चलेगा, 5 ऐड होगा तो 13 होगा। 6 में इनकी 2019 हो गया, 7 में इनका हो गया 2026। ठीक है, तो अभी करंटली दिस पर्सन इज पासिंग थ्रू द केतु की महादशा से गुजर रहा है। तो एमडी किसकी होगी, केतु की होगी, 7 नंबर की। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे हमारा ग्रीडिंग में आ गया 1 7 3 3 1 7 2 4 4। ठीक है, तो अंतरदशा मैंने कल भी बताया था, क्योंकि इसकी 19 से शुरू हुई हुई है, तो अंतरदशा के लिए
हमें 19 के बेसिस, क्योंकि कोई भी जब महादशा 7 साल के लिए ये चलेगी तो उतने टाइम पीरियड के लिए अंतरदशा को कैलकुलेट करना पड़ता है कि किस तरह से 7 इयर्स की इनकी कैलकुलेशन, मतलब 7 इयर्स इनका रहेगा। तो 7 इयर्स के लिए इनको, इनकी जब स्टार्टिंग होगी तो वो 7 इयर्स में पहले 7, यहाँ पे अंतरदशा भी 7 की चलेगी, प्रियंतरदशा भी 7 की चलेगी जब इनकी स्टार्टिंग होगी। इट मीन्स जब इनका यहाँ पे ये ईयर स्टार्ट हुआ था फेब में, यहाँ पे जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था तो इनको मतलब फेब 13 फेब से लेके, ठीक है, क्योंकि जो अंतरदशा होती है इसका लाइफ पीरियड टाइम अलग से होता है, कि इस तरह से नहीं होता कि खाली आप इसी तरह से चलते जाओ, तो ये नहीं होता। क्योंकि हर एक अंतरदशा, अगर महादशा 7 साल की चल रही हो, 7 साल में आगे वो 45, जैसे 7, 8, 9, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से वो आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, 7 में 7 चलेगा, फिर 7 में प्रियंतरदशा 7 की चलेगी, फिर वो 7 की प्रियंतरदशा खत्म होगी तो 8 की प्रियंतरदशा चलेगी। तो दैट इज, मतलब थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, वो हम क्लासेस में करेंगे। अभी हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि कैसे इनकी जो अभी करंट महादशा है तो किस तरह से चल रही है इनकी। ठीक है, 13 फेब 2004, ठीक है। अभी इनकी 7 की महादशा चल रही है, जैसे कि है ना, तो इनकी जो अंतरदशा है दैट इज ऑफ 5 नंबर की चल रही है, और इनकी जो प्रियंतरदशा है वो भी मतलब आफ्टर द स्पैन 7 आ गई है, वापस 7 आ गई है। जैसे इनका मतलब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 में जाके इनकी जो अंतरदशा है वापस प्रियंतरदशा है वो 7 पे आ गई है। ठीक है, तो अंतरदशा अभी किस नंबर की चल रही है, 5 की चल रही है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी हो तो देन यू कैन रेज योर हैंड, एनीवन। अंतरदशा कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंतरदशा कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं मैम, ये क्लासेस में बताएंगे हम कि अंतरदशा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको यहाँ पे अगर कुछ समझना है, क्योंकि आपको क्या करना है, अंतरदशा जैसे मैंने बताया कि 7 इयर्स है ना, तो 7 इयर्स को हम 7 इयर्स के लिए अभी इनकी महादशा ये वाली चलेगी। ठीक है, 7 इयर्स के लिए इनकी ये महादशा चलेगी। तो इसमें आगे क्या होगा 7 इयर्स के बाद, तो 7 इयर्स के मतलब मैंने बताया कि 7 इयर्स के लिए जब भी कोई भी महादशा शुरू होती है तो वो पहले 7 7 7 ही चलती है। ठीक है, सबसे पहले वो ये स्पैन पीरियड पूरा करेगी 7 7 7 का, फिर उसके बाद इसमें चेंजेस आते हैं कि यहाँ पे 7 इयर्स है ना। लेट मी बताती हूँ मैं अभी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सारा कैलकुलेटिव पार्ट रहता है, कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस रहती हैं इसको करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया है अभी आपको। ठीक है, तो मैंने बताया 7 7 इयर्स। ठीक है, 7 इयर्स में आगे एक साल में कितने, 365 डेज हो गए। ठीक है, तो कितने साल चलनी है ये दशा, 7 इयर्स में चलनी है, तो कितने 45 डे, मतलब 9 प्लैनेट्स, तो 45 के साथ। तो जब हम इसको मैं कैलकुलेट करेंगे, 365 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 45 करेंगे, तो दैट विल बी द स्टार्टिंग, कि 7 इयर्स जो 7 का 7 में टाइम पीरियड आएगा, तो दैट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ द दैट दशा। कि जब भी कोई दशा अंतरदशा स्टार्ट होएगी तो इसी तरह अगर हम उसको करेंगे कि पर्यंतर दशा कैसे कैलकुलेट करनी है, तो पर्यंतर दशा के केस में क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ 365 का डेज होंगे, और उसको क्या कर देंगे हम 45 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी द पर्यंतर दशा फॉर दैट पीरियड। क्योंकि यहाँ पे वीकली आता है सब कुछ, जैसे कोई भी पर्यंतर दशा, बट फर्स्ट टाइम ये 7 में 7 चलेगी, कितने कितने टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो 365 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 345 करेंगे जब हम,
मैं भी करके दिखाती हूँ आप लोगों को। 365 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। तो दैट इज अराउंड 56.7। 56.7, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, 57 डेज। ये अभी मतलब 57 डेज के लिए हमारे पास क्या चलेगी, 57 को आगे हम आगे 57 को हम, क्योंकि ये आया है कि इसमें जो मतलब वन स्पैन की पीरियड इतना रहेगा 57 डेज। तो अभी हमने ये कितने दिन चलेगी, 57 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, अंतरदशा। इतने टाइम पीरियड के लिए ये अंतरदशा चलेगी हमारे पास। यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी हो तो, मतलब थोड़ा टिपिकल पार्ट है, तो यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेरी। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इसमें, अगर किसी को भी यहाँ पे कोई क्वेरी है तो यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन टाइप योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। एनीवन? सारे इंटेलिजेंट है यहाँ पे, किसी की कोई क्वेरी नहीं है। अच्छा, चलो। तो तो इस तरह से, मतलब जो ये पर्सन है ये अभी कौन कौन से, क्या था इनका, 13 फेब 2002 था इनका शायद, है ना। 2004, ठीक है। तो 2004 था तो हमने इनकी ग्रेडिंग बनाई थी, ठीक है। तो जो इनके अभी महान 1 3 2 4, 4 इनका बेसिक, 3 इनकी टेस्ट में, ठीक है। तो अभी महादशा कौन से नंबर की चल रही थी, 7 की। अंतरदशा किसकी चल रही है, वो भी 7 की। और प्रयंतर दशा 5 की चल रही है इनकी, 775। तो अभी करंटली इस बंदे की लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। 33217754, जैसे कि मैंने बताया इनकी 4 और 5 की बेसिक डेस्टिनी थी, ठीक है। और इनके लिए जो है अभी यहाँ पे 6 नहीं है ना। तो इनके लिए राहु, राहु और बुध हो गया ना। तो अभी इनके लिए कौन सा नंबर मतलब जेल करेगा, दैट इज 6। 6 इनको बहुत अच्छी तरह से जेल करेगा, क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं दैट आर 4 और 5, तो 6 इनको बहुत अच्छी तरह से जेल करेगा। तो दैट विल बी, इसकी इनके लिए क्या होगा। और इस पर्सन को ये भी हिदायत दी जाती है कि सिर्फ सेविंग ही नहीं करनी है, आपको अपने पे स्पेंडिंग भी करना है। जितना आप स्पेंडिंग करोगे उतना आप क्या कर पाओगे, अपनी लाइफ में अच्छे से वर्क करोगे। कि सिर्फ सेविंग करने से क्योंकि ऐसे लोगों की हैबिट होती है सेविंग ज्यादा करने की, जिनके पास चार्ट में डबल 4 होता है, तो उनको बड़ी हैबिट होती है कि वो सेविंग की में ज्यादा करते हैं और स्पेंडिंग बिल्कुल। और जितना ज्यादा स्पेंड, मतलब जितना ज्यादा ये लोग स्पेंड करेंगे उतना इनके पास मनी वापस घूम के इनके पास आएगी, ठीक है। क्योंकि बेसिक चार्ट में इनके डबल 4 है, तो डेफिनेटली इट इज गिविंग हिम अ वेरी गुड रिजल्ट। यस, ठीक है। तो यू कैन आस्क योर क्वेरी इफ एनीवन हैज। किसी को अपना नेम एनालाइज करवाना हो, क्योंकि नेम नेम जब भी हम नेम एनालाइज करेंगे हम उसमें लाइफ पाथ नंबर, किस तरह से लाइफ पाथ नंबर हमारे लिए हेल्पफुल करता है कि क्या हमें मतलब किस तरह से हमारी कोई भी
चीजें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें सारा रेमेडियल पार्ट भी करेंगे। हर एक प्लैनेट के लिए आपको सिंगल सिंगल प्लैनेट के लिए आपको सिंगल सिंगल रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज दी जाएंगी। खाली यही नहीं है कि सिर्फ आपको यही दिया जाएगा, आपको बहुत सारी रेमेडीज भी दी जाएंगे। ठीक है। यस मैम, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। टाइमिंग डिपेंड करता है, मतलब कोशिश तो रहेगी कि 5 to 6 का बैच रहेगा हमारा टाइमिंग्स का। दोज हु रियली वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स। ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न फुल फ्लेज थ्योरी, then you are most welcome. Otherwise, if you want to learn a particular part, if you want to learn only mobile numerology, or because let's share the PPT, okay, of the course. Okay, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ, एवरीथिंग यू पीपल विल बी डिलीवर्ड। ठीक है। Okay. इसमें आपके पास रहेगा वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, मैरिज न्यूमरोलॉजी, एंड मोर देन 200 रेमेडीज। ठीक है। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी में कि कैसे आपको अपने लिए बेस्ट प्रोफेशन चूज करना है, कि जैसे कोई भी नंबर, अभी हमारे पास 4 और 3 का कॉम्बिनेशन था, तो ये पर्सन अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेगा, या फिर ये बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, गुरु बन सकता है सामने से, मतलब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला पर्सन है दैट पर्सन, कि एक्स्ट्रा ही उनकी लेवल, एनर्जी लेवल होगी उनके लिए। ठीक है। तो रेमडीज टू एक्सेल इफ इन रॉन्ग पर्सन, कि आप अपने आप को कैसे गलत प्रोफेशन से अपने आप को, अगर आप प्रोफेशन नहीं चेंज कर सकते तो कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। लकी कलर फॉर योर बिजनेस, जैसे अभी हमने किया तो उनका 6 नंबर निकल के आ रहा था, तो उनके लिए पिंक कलर हो गया। जितने भी हमारे, वी विल डू ऑल दिस इन डिटेल, कि जितने भी हमारे पे मतलब कलर्स हैं, इसमें पिंक कलर आएगा, इसमें पिंक कलर आएगा इसमें, और हमारे अलग अलग मतलब कितने कलर्स हैं, वो सारे के सारे कलर्स इनको उस फील्ड में, क्योंकि रोज क्वार्ट्स इनका जो रहेगा वो रोज क्वार्ट्स रहेगा। ये अभी मेरे पास आई है क्वेरी, 17th October, she wants to analyze their date of birth. जस्ट वेट अ मिनट मैम, आई विल एनालाइज, आप दोबारा से मेरे को टाइप करना। ठीक है। लेट मी फिनिश दिस देन आई विल। ओके। तो आपका लकी कलर क्या होना चाहिए, आप अपने लिए, अगर आप गलत प्रोफेशन में हो तो किस तरह से आप उसको लकी बना सकते हो, कि वो अगर आपके पास, आपके साथ एंटी जा रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो रेमेडीज टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, कि आप अपने लिए किस तरह से रेमेडीज अलग अलग क्लाइंट्स को, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रोफेशनल जार बनाना भी सिखाऊंगी, कि बिजनेस जार आप कैसे बना सकते हो अपने लिए। स्पेल्स रहते हैं तो स्पेल जार भी बताऊंगी आपको, बिजनेस स्पेल जार। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपका जो राइट पार्टनर है वो, उसको कैसे चूज कर सकते हो आप अपने लिए। लकी बिजनेस नेम, आपका लेटर हेड डिजाइन, आपका लोगो डिजाइनिंग आपकी क्या होगी, एवरीथिंग वी विल डू इन अ डिटेल। ठीक है। वैदिक न्यूमरोलॉजी तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है कि कैसी सामने से, मतलब किस तरह के मतलब रहेगा, कि बहुत सारी, बहुत, इसमें आपका व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, अकाउंट नंबर, एवरीथिंग, मतलब और जितने भी योगा, 954319675284, एनीथिंग, मतलब वी विल डिटेल डू एवरीथिंग इन डिटेल्स, एक एक नंबर को बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ करेंगे। ठीक है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी हमने बहुत बार, मतलब इनका भी वेबिनार्स कर लिए हुए हैं, कि कौन से मोबाइल को हम कैसे, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने मोबाइल को कौन सी डायरेक्शन में चार्ज करो, जिससे आपको मतलब डिजायर्ड रिजल्ट्स आ सके जो आप चाहते हो, वो वाले रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए, तो उस तरह के रिजल्ट्स लेके आने के लिए भी आप क्या कर सकते हो। तो इसमें दिस इज योर बोनस सॉल्ट मैजिक, बिकॉज अर्लियर इट वाज नॉट, एट दिस टाइम आई हैव एडेड दिस दैट आल्सो। सॉल्ट मैजिक इटसेल्फ इज अ बहुत मेजर कोर्स है हमारा,
ये इसमें भी हम आपको हर तरह का सॉल्ट, बिजनेस सॉल्ट, मनी सॉल्ट, नेगेटिविटी रिमूवल सॉल्ट, सो मेनी सॉल्ट्स, मतलब उनके सबके अलग से, कि बहुत डिटेलिंग है सॉल्ट मैजिक का भी। ठीक है, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी मैंने बता दिया कि खूब सारे केस स्टडीज हमारी रहती हैं, तो कुछ भी आपका ऐसा नहीं रहेगा कि जिसमें आपको आपका अनटच रहे, और आपको मतलब बहुत इजली यू कैन अर्न फ्रॉम दिस। मेडिकल न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल में करेंगे कि कौन से नंबर से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो किस तरह से अगर हमारे चार्ट में कोई नंबर रिपीटेड है तो उसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, कि हमें किस तरह से, कि अगर किसी के पास 6 और 2 का कॉम्बिनेशन है तो उस केस में क्या रहता है, उनको किडनी की प्रॉब्लम्स आने की बहुत चांसेस रहते हैं, कि उनको किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटिक होने के चांसेस रहते हैं। अगर मल्टीपल वन है तो उस केस में उनको हार्ट हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब सब कुछ बहुत डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, वो इतना ही नहीं है कि सिर्फ आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करी जाएगी, उस प्रॉब्लम के लिए आपको हल भी दिया जाएगा। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी तो हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में आज पढ़ा है। ठीक है, रेमेडियल पार्ट्स में क्या रहेगा, प्लैनेट रेमेडीज की जितने भी हमारे 1 से लेके 9 तक नंबर्स हैं, उन सब नंबर्स के लिए आपको बहुत सारी, उनके क्या मंत्रास होते हैं, उनके कौन से कलर्स होते हैं, किस कलर, आपको कौन से कलर की चीजें यूज करनी चाहिए और कौन से कलर की चीजों को आपको अवॉइड करना है, एवरीथिंग वी विल कंसिडर इन अ डिटेल। क्रिस्टल रेमेडीज सारे जितने भी हमारे क्या रहते हैं नंबर्स हैं, सारे नंबर्स को अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स, क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, ठीक है, एमेथिस्ट का, दीज आर चंक्स, मतलब ये दीज आर द मतलब पिलर्स हैं, ये मेरे हैं। ठीक है, तो दीज मतलब देख, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, तो पायराइट हो गया, मतलब जो भी है एवरीथिंग यू पीपल विल गेट इन डिटेल। दिस इज माय पायराइट, तो आई एम गोइंग टू चार्ज इट एवरी डे। ठीक है, तो कैसे मनी ऑयल लगाना है, इस पे मनी का स्प्रे डालना है, इस पे मनी का मैजिक डालना है, तो एवरीथिंग। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें क्या रहती है। तो वास्तु रेमेडीज जैसे मैंने बताया कि ग्रिडिंग से, सिर्फ आपकी एक न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड देख के मैं बता दूंगी कि आपके घर में कहाँ पे दोष है, सिर्फ मैं नहीं, जब आप क्लासेस में आओगे तो आप लोग भी इस चीज को बड़ी इजीली कर पाओगे कि हाँ आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मतलब सच में सिर्फ ग्रीडिंग से आपको पता चलेगा कि सामने वाले की प्रॉब्लम, सामने वाले के घर में कहाँ पे वास्तु दोष है। आपको कोई उसकी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और सिंपल आपको ग्रीडिंग से ही पता चल जाएगा कि उनके बहुत सारे मतलब कहीं पितृ दोष है, या फिर उनकी लेट मैरिज योगा है, क्या है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, यंत्रा रेमेडीज, मंत्रा रेमेडीज, यंत्रा रेमेडीज। मंत्र तो हर एक प्लैनेट के साथ रिलेटेड मंत्रा रहेगा। सिंगल वर्ड मंत्रा दूंगी जिसमें आप लोग क्या कहते हैं, मेरी 2 डेज की मंत्रा की चैंटिंग की क्लासेस भी रहती हैं, ये वाली, वो हम मोस्टली नवरात्रों में करते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि क्योंकि इस टाइम पे कोई भी मंत्रा चैंटिंग नहीं कर रहा, अगर बहुत बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए एम, बड़ी एम होता है ना जो एम, तो एम को भी अगर आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखोगे विथ ग्रीन पेन, कोशिश तो ग्रीन के साथ करो, डिपेंड करता है, अगर आपको नहीं कुछ पता तो ग्रीन के साथ करो, अगर पता है कि बच्चे का कौन सा लकी कलर है देन यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ठीक है, तो एम बच्चों के लिए इतना अच्छा, मतलब सरस्वती माता जी का मंत्र है, और ये बहुत वंडरफुली काम करता है। ठीक है, अगर आपको किसी तरह की आ, मतलब आपके एनिमीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, आपके एनिमीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में आप हलीम का मंत्र चैंटिंग, क्योंकि ये किसका है, ये हमारे मतलब जितने भी हमारे एनिमीज हैं उन चीजों को रोकने के लिए ये बहुत, बगलामुखी माता जी का मंत्र है, और उन चीजों को रोकने के लिए ये हमारे लिए बहुत वंडरफुली काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे मंत्र चैंटिंग है जिनको आप करने से, मतलब ओम की तो चैंटिंग आप कर ही सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो ओम की चैंटिंग, है ना। श्रीम, लक्ष्मी माता जी का मंत्र इटसेल्फ, मतलब श्रीम श्रीम श्रीम, नहीं कुछ करना, जिसको भी पैसे की प्रॉब्लम है, ये हमारी मनी मुद्रा है, मनी मुद्रा करो और साथ में श्रीम 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 चैंट करते जाओ, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम आएगी ही आएगी। तो इस तरह से बहुत सारी मतलब रेमेडीज हैं जो आपको आपको
अगर आप नहीं मतलब इस प्रोफेशन में नहीं हो, कि आपको प्रोफेशनली नहीं करते हो, तो ये देन यू कैन यूज दीज थिंग्स ऑन योर ऑन बेसिस, कि सिर्फ आपको अपने लिए ही करनी है ये सारी चीजें, आपको दूसरे के लिए नहीं करनी है। आप अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इन चीजों को अप्लाई करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी कलर यंत्रा रेमेडीज। यंत्रा रेमेडीज मेरे पास, मतलब मैं आप लोगों को दूंगी यंत्रा रेमेडीज, इस तरह के यंत्रा रेमेडीज जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिर्फ पर्सनलाइज्ड होंगी, आप ही के ऊपर अप्लाई करेंगे वो यंत्रा, किसी और के लिए नहीं। मतलब हर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ के, वो मैं कैलकुलेट करना भी बताऊंगी कि किस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर एक यंत्रा को कैलकुलेट करके बनाते हैं। तो एवरीथिंग, ठीक है। कलर रेमेडीज, कलर रेमेडीज में कौन सा कलर आपको वेयर करना है, कौन सा नहीं वेयर करना, कौन सा अवॉइड करना है, किसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, किसको कौन हाथ पे आप कौन से कलर को कहाँ पे मतलब अप्लाई करके आप किस तरह से अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो। यही जैसे मैंने बताया कि कब हमें चीजों को डोनेट करना है और कब हमें चीजों को कंज्यूम करना है। रुद्राक्ष रेमेडीज, कि रुद्राक्ष आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष, किस तरह के रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, दिस इज एक मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, तो ये मेरा है एक मुखी रुद्राक्ष, इसको मैंने अपने लिए सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से आप अपने लिए सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, सॉल्ट मैजिक ऐप टू कैलकुलेट महादशा अंतरदशा अंतरदशा, वास्तु निम्रोग्रेड, जीबू सिंबल्स, इसमें जीबू सिंबल्स भी एडेड है। इससे ज्यादा बोनस आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, और इतनी डिटेल में ये सारी चीजें हैं कि नोबडी एल्स कैन मतलब प्रोवाइड दिस। तो दिस इज हार्डली, मतलब गागर में सागर भरने वाला हिसाब है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस फुल फ्लेज कोर्स इज जस्ट फॉर ₹9999, 9999, 9999। जबकि हमारी एक एक क्लास जो है दैट इज 1999 की है। मैं मतलब ऐप टू कैलकुलेट 1999 के, यंत्र न्यूमरोलॉजी 1 वास्तु न्यूमरोग्रेड वो किस तरह से बनती है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं किस तरह से, तो एवरीथिंग, मतलब जीबू सिंबल्स हमारे पेएबल है। सॉल्ट मैजिक तो ऑलरेडी चलो आ गया इसमें, तो बहुत सारी चीजें इसमें, तो बोनस इज मच मोर देन दैट व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, तो बेटर है कि अपने आप को यू कैन रजिस्टर इवन बाय पेइंग ₹999। अगर आपको क्लासेस नहीं अच्छी लगेंगी, आपको नहीं समझ आएगा, तो डेफिनेटली यू कैन मूव ऑन, गेट इट आउट। मतलब जब मर्जी आप अपने लिए मतलब कर सकते हो, आपकी मनी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। जो आपको सीखना होगा सिर्फ उतना ही सीख के आप अपने लिए मतलब चीजों को कलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, अगर किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कुछ भी पूछना है, पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, टाइमिंग्स व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली सेट कर दी जाएंगी, जैसा भी हम सबके साथ मतलब कोशिश रहेगी मेरी कि, क्योंकि 3:30 इज माई वेबिनार टाइमिंग एंड 5 o'clock माई क्लास टाइमिंग्स। ठीक है, तो बेटर है कि आप ज्यादा से ज्यादा एनरोल करो, जिस जिसको भी जो भी करना है, तो डेफिनेटली जैसे भी आपको करना है। अगर आप लोगों को डिटेल में नहीं जाना, आपको नहीं ऐसा करना है, तो आप अपने लिए शॉर्ट कोर्सेज यू कैन, बिकॉज मेरे को ये, मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप, पहले आपका फेथ होना ज्यादा जरूरी है, देन डेफिनेटली यू विल गो विद दैट। ठीक है, ओके, सर्टिफिकेट मिलेगा मैम। किसी की क्वेरी, महक मैम ने अपना भेजा है 17 अक्टूबर 1982। ठीक है, लेट्स एनालाइज दिस डेट ऑफ बर्थ, 17 अक्टूबर 1982, 17 अक्टूबर 1982। डू यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेरी? आर यू देयर महक मैम? Okay, do you have any particular query? So let's analyze there. Okay, basic is 8, destiny is
इट्स 2, 8 9 8 और 1 4 7 4 क्या है? ठीक है, लेट्स मेक देयर ग्रेड. This is 1, this is 7. Okay. 1 7 1 8 2 8 2. ठीक है, लेट्स कैलकुलेट देयर MD AD एंड PD. ठीक है, तो कौन कौन सी इनकी इस टाइम पे MD AD PD चल रही है? ठीक है, मैम ही इज अ रियल, मतलब ऑकल साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्या इनको भी? इनका बस चले तो खुद ही ऑकल साइंस कर ले ये है. 17 अक्टूबर 1982. ठीक है, तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. हेलो। हेलो. हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अब मैम एक्चुअली मुझे यही अंतरदशा वाला जो आप समझा रहे थे ना अभी, हाँ, तो इस नंबर की पता करनी थी मुझे। ठीक है, इनकी अंतरदशा अभी 1 की चल रही, महादशा 7 नंबर की चल रही है, अंतरदशा ओके। 1 नंबर की चल रही है, पर अंतरदशा 3 नंबर की चल रही है. तो मैम ऑलरेडी, मतलब जो प्रॉब्लम आपने बताई है उनके योगा से एक्टिवेट हुए हुए हैं इनके. तो कहीं ना कहीं से इनको मतलब बहुत ज्यादा, मतलब धोखे कह लो तो मतलब मिल रहे होंगे. तो बहुत ज्यादा मतलब इस टाइम पे इनका साथ ऐसे ऐसी सिचुएशन चल रही है इनकी, क्योंकि इनकी बेसिक और डेस्टिनी भी बेसिक 8 है, और इवन अंतरदशा भी सूर्य देवता जी की चल रही है. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका, मतलब आपको करना क्या है मैम? अभी तो इवन मतलब डिप्रेसिव टेंडेंसी भी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इस टाइम पे. मतलब हर तरफ से कहीं ना कहीं से, मतलब कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है ना. तो अभी कमिंग वेडनेसडे को ना मैम 700 ग्राम्स ना, आप आमचूर ना किसी स्वीपर को जरूर डोनेट करवाना. 700 ग्राम्स आमचूर। आमचूर स्वीपर को विथ, मतलब विथ डोनेशन. ठीक है, ओके। मतलब 50 100 रुपीज वट एवर, तो इनको ये डोनेट करवाओ. और सेकेंडली इनको क्या करना है, ईट एंड टू है 6. देखिए 15 सितंबर के बाद ना, मतलब इनका जो थोड़ा, तो चीजों में थोड़ा चेंजेस आएंगे 15 सितंबर के बाद अभी.
इनको चांदी का पानी जरूर पिलाना है महक। चांदी का ओके पानी जरूर रात को, मतलब अपने ढक के रखना है अपने बेड साइड पे। और ओके थोड़ा इनको मेडिटेशन की तरफ, मतलब थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में लेके जाओ, ठीक है। ओके जी। थोड़ा टेंशन फ्री होएंगे तो उतना ज्यादा इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, ओके ठीक है। तो ये जी। करो, डेफिनेटली मतलब आपके पास मतलब अच्छा रिजल्ट आएंगे। ओके भाभी। हाँ, ओके, हाँ, थैंक यू। वेलकम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। अभी क्या है, अभी मैं आपके लिए कल लेके आ रही हूँ, बहुत अच्छी कल है हमारी, त्रयोदशी भी है, कृष्ण छठी भी है कल, कृष्ण जी की छठी भी है कल। तो डेफिनेटली क्या करना है आप लोगों को, कृष्ण जी को कढ़ी चावल जरूर बना के खिलाने हैं, ठीक है। तो त्रयोदशी शिव जी को भी प्रसन्न करना है, ऊपर से हमारा सेट्रन शनि देवता जी भी है कल। तो शनि देवता जी के ऊपर आपको शमी का पत्ता जरूर चढ़ाना है, ठीक है। शनि देवता जी को तेल चढ़ाना है, शनि देवता जी को शमी का पत्ता जरूर चढ़ाना है। और कृष्ण छठी के ऊपर कढ़ी चावल का भोग जरूर लगाना है। कृष्ण जी शिव जी के ऊपर जल जरूर अर्पण करना है। तो ये सारी चीजें आपको कल जरूर करनी है। और कल मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक मनी की क्लास लेके आ रही हूँ, तो बहुत ही वंडरफुली वो काम करेगी आपके लिए, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी, आप लोग अपने लिए कैंडल लेके बैठोगे। नहीं, कल हम मनी की ब्लॉकेज रिमूव करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके लिए चाहिए, मैं डेफिनेटली आई विल शेयर इन द ग्रुप, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, ठीक है। सी यू टुमारो एंड बी पंक्चुअल ऑन टाइम, ओके। थैंक यू एवरीवन, सी यू all tomorrow.